नहीं, आप ये देखो। अब हम आते हैं तीसरी फंडामेंटल फोर्स पर, जो कि है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इसको बेटा ध्यान से समझो, क्योंकि ये पूरा यूनिट जो है इसी पर घूम रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? तो शुरू में ये माना गया था कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन होते हैं वो आपस में जो है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फोर्स रखते हैं अपने बीच में, जिन जो बहुत बहुत स्ट्रोंग होती है और अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि वो मैसन एक रेडियो एक्टिव मैसन पार्टिकल को एक्सचेंज करते हैं। ये पार्टिकल रेडियो एक्टिव होता है, इसकी एक लाइफ टाइम होती है, ये टूटता रहता है, बनता रहता है। ठीक है, तो उस पार्टिकल जो फंडामेंटल पार्टिकल न्यूक्लियर फोर्स में यूज हो रहा है, ये अभी की ये पुरानी थ्योरी है। वो शुरू में माना गया कि वो मैसन है, रेडियो एक्टिव मैसन पार्टिकल है, जिसको कि न्यूक्लियन आपस में एक्सचेंज करते हैं और उस कारण से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फंडामेंटल फोर्स जनरेट होती है। 1970 में एक क्वार्क मॉडल आया, क्वार्क मॉडल। क्वार्क मॉडल ने कहा कि हर न्यूक्लियन जो है वो क्वार्क से बना हुआ है। ठीक है, एवरी न्यूक्लियन इज मेड ऑफ क्वार्क। तो ये मैंने एक प्रोटॉन दिखाया है, तो एक प्रोटॉन में जो है दो अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। ये स्पिन के आधार पे बने हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। तो ये प्रोटॉन जो है वो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बना होता है, जबकि एक न्यूट्रॉन जो है दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से बना होता है। ठीक है, दिस वाज दी क्वार्क मॉडल, जो कि 1970s में आया। क्वार्क में कलर चार्ज होता है। ये कलर चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा होता है, बट इलेक्ट्रिक चार्ज मत समझना इसको, ये अलग चीज है। कलर चार्ज कहते हैं इसको। तो हर क्वार्क में एक कलर चार्ज होता है, और इस कलर चार्ज के कारण क्वार्क के बीच में वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है। राइट, एवरी क्वार्क हैज ए कलर चार्ज, and because of this color charge there is a very very strong attractive force between quarks. तो ये क्वार्क्स के बीच में, जैसे ये मैंने दो अप क्वार्क्स दिखाए हैं, डाउन क्वार्क दिखाया है, इनके बीच में एक वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रही है प्रोटॉन में। इसी तरह से ये न्यूट्रॉन में मैंने दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क दिखाया है, तो इनके बीच में एक वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रही है ड्यू टू कलर चार्ज। क्वार्क्स में क्या होता है? कलर चार्ज। चार्ज मत कहना, बस चार्ज इज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कलर चार्ज, कलर चार्ज के कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि चार्ज जब कहोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी, लेकिन जब कलर चार्ज कहोगे तो ये न्यूक्लियर फोर्स आएगी। ठीक है, क्वार्क्स के बीच में लगने वाली फोर्स ड्यू टू कलर चार्ज। नाउ क्वार्क्स क्या करते हैं? क्वार्क्स में फिर ये फोर्स में भी कोई एक्सचेंज पार्टिकल होगा भाई। ठीक, तो बेटा जिस पार्टिकल को ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इन क्वार्क्स के बीच में लग रही है, वो होता है ग्लूऑन। दिस इज ग्लूऑन, GLUON, दिस इज अ ग्लूऑन। तो ग्लूऑन इज एन एक्सचेंज पार्टिकल बिटवीन टू क्वार्क्स। ठीक है, and because of this gluon, these quarks has a very very strong attractive force between them. Right, so similarly यहाँ भी ग्लूऑन का एक्सचेंज हो रहा है। नाउ स्टार्टिंग में क्या माना गया कि एक न्यूक्लियॉन के अंदर हो रहा है ये काम। ठीक है, सो विद इन अ न्यूक्लियॉन देयर इज अ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियॉन से बाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियॉन यानी कि एक प्रोटॉन के अंदर न्यूक्लियर फोर्स कंसंट्रेटेड है, एक न्यूट्रॉन के अंदर न्यूक्लियर फोर्स कंसंट्रेटेड है। क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क्स के बने हुए हैं, और क्वार्क्स में कलर चार्ज होने से एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं बाय एक्सचेंजिंग ग्लूऑन। क्लियर हो रही है बात? नाउ ये माना गया कि ऑल्दो ये फोर्स आपस में कैंसिल कर जाती है, ठीक है, अगर पूरे प्रोटॉन की बात की जाए, लेकिन इसका कुछ रेजिडुअल इस न्यूक्लियॉन से लीक करता है बाहर। इधर से भी लीक करेगा और इधर से भी लीक करेगा, और ये जो नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स हैं उन तक पहुंच जाता है।
और इस कारण से नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो कि वेरी स्ट्रांग होती है और नेचर में शॉर्ट रेंज होती है। शॉर्ट रेंज, क्योंकि ये जो लीकेज है, ये ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत दूर तक चला जाएगा, ये लीकेज ऐसा नहीं है। ये लीकेज एक निश्चित थोड़ी दूरी तक जाता है, और जहां जहां तक ये जा रहा है वहां वहां तक जितने न्यूक्लियॉन है इसके नेबरहुड में, ये उन सब से अट्रैक्शन रखेगा। ये मत समझना है कि एक न्यूक्लियन अपने पड़ोसी से अट्रैक्शन ही रखता है, ऐसा नहीं है। एक न्यूक्लियन अपने न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियन होते हैं जो इस शॉर्ट रेंज के अंदर आते हैं, उन सबसे अट्रैक्शन रखेगा, राइट। और जब वो इस अट्रैक्शन को रख रहा है, तब इस रेडियो एक्टिव मेसन पार्टिकल के कारण रख रहा है, ऐसे समझिए आप, राइट। तो आई जस्ट रिपीट दिस थिंग अगेन। क्वार्क मॉडल ये कहता है कि एक न्यूक्लियन क्वार्क्स का बना हुआ होता है, राइट। लाइक दिस प्रोटॉन इज मेड ऑफ 2 अप क्वार्क एंड 1 डॉट क्वार्क। A quark has a color charge. Because of this color charge, these quarks have a very strong electric force between them. Very strong force between them. Not electric. Very strong force between them. ठीक है? Which is much stronger than electromagnetic force through the exchange of a fundamental particle called gluon. This is confined within the nucleon. ठीक है? This force is confined within the nucleon, but some of the force leaks from the nucleon and is taken to the neighbor nucleon through exchange of mesons. So whatever the nucleon is in the neighborhood of this nucleon will experience this leaked nuclear force through the exchange of mesons, and this force will be a short range force which will not operate beyond 2.5 Fermi. ये भी हम आगे पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। 2.5 फर्मी से ज्यादा नहीं होती है। क्लियर हो गई बात? ये है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जनरेशन और कारण कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसे जनरेट होती है और किस तरीके से वो ऑपरेट कर रही है के बीच में। क्लियर हो रही है बात सर? यस। ये मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि ये बस स्ट्रॉन्ग कौन सी? ये न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, उसका कारण क्या है कि इसका एक मॉडल आया था, क्वार्क मॉडल 1970s में। उसने ये माना कि जितने न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन समझते हो जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, उन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। उसने माना कि सभी न्यूक्लियन क्वार्क्स के बने हुए हैं। क्वार्क एक और पार्टिकल बताया गया, क्वार्क। एक प्रोटॉन में 2 पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, प्रोटॉन के अंदर पार्टिकल है, ठीक। एक प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होते हैं। एक न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क होता है। इस क्वार्क पर एक चार्ज कलर होता है, जिसके चार्ज कलर के कारण ये क्वार्क आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रखते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। शुरू में ये माना गया था कि ये जो फोर्स है ये सिर्फ एक न्यूक्लियन के विद इन है, लेकिन ये फोर्स जो है इस न्यूक्लियन से लीक भी करती है बाहर की तरफ, ठीक है। और लीक करके ये जो नेबरिंग न्यूक्लियन है उसमें इंटरेक्शन पैदा कर रही है, उसमें अंदर भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। तो इस तरह ये दोनों न्यूक्लियन आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यही दोनों नहीं, इसके नेबरहुड में या 2.5 फर्मी तक जहां जहां भी न्यूक्लियन होंगे वो सब इससे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो अपनी लीकेज करेगा, ये अपनी लीकेज करेगा, ये अपनी लीकेज करेगा। तो इस तरह से ये जो लीक्ड फोर्स है, जो न्यूक्लियन से बाहर आ रही है, लीक हो रही है, वो न्यूक्लियर फोर्स है जो कि शॉर्ट रेंज है और अट्रैक्टिव है। क्लियर हो रही है बात? और जब ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो वो मेसन से होगा, और जब क्वार्क्स इंटरेक्शन करते हैं तो वो ग्लूऑन से होता है, जिसे एक्सचेंज पार्टिकल कहते हैं। तो ये कारण है न्यूक्लियर फोर्स का जनरेट होने का और न्यूक्लियर फोर्स का न्यूक्लियस में होने का। कारण है, पहले ये विद इन न्यूक्लियन मानी गई थी, सिर्फ इसको ये माना गया था कि न्यूक्लियनों के अंदर है। उसके बाद ये लीक करवाई गई और लीक होकर के ये पड़ोसी न्यूक्लियंस तक पहुंची। पड़ोसी न्यूक्लियंस में भी वेरी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव है, ये रेंज 2.5 फर्मी तक होती है। एक्सचेंज पार्टिकल मेसन होता है, लेकिन जब विद इन न्यूक्लियन हम बात कर रहे हैं तो ये क्वार्क्स के बीच में लगती है। क्वार्क्स पे चार्ज कलर होता है और एक्सचेंज पार्टिकल ग्लूऑन होता है।